आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 जून की जगह 26 जून तक मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। अब 12 दिनों के बाद खुलेंगे स्कूल। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने किया पंचायत भवन का भूमि पूजन। नगर किशन सिटी कॉलोनी जाने वाली सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने लगाया आरोप। और भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर, कई देशों में एहतियात तौर पर निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया। विशेष पिछड़ी जाति के 103 युवाओं को उन्होंने सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान बेरोजगारी भत्ता के 50 हितग्राहियों को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र भी सौंपा और 100 किसानों को मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक का एटीएम कार्ड और आत्मानंद स्कूल की 40 स्टाफ को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान कांग्रेस सरकार के वादों के अनुरूप कार्य करने की बात कही। जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा भी दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया था कि इन्हें सीधी भर्ती की जाएगी। तो वो जिनके नियुक्ति पत्र जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सरगुजा जिला पहला है जहां उनको प्रशिक्षण दे के उसको जॉब दिया गया है। तो मैं उन सबको, सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। भयंकर तूफानी चक्रवात बिपरजॉय का असर देश के कई राज्यों में पड़ने की संभावना है। सरकार द्वारा इस चक्रवात से निपटने कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। कल यानी 15 जून को इस चक्रवात का असर ज्यादा होने की सूचना प्राप्त हो रही है। बिपरजॉय क्या है, एक आकलन। बिपरजॉय क्यों है इस तूफान का नाम? हर बार चक्रवाती तूफानों के नाम कुछ अजीब से ही होते हैं। हर बार इनका नामकरण अपनी अपनी बारी के आधार पर अलग अलग देश करते हैं। भारत में कहर बरपाने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है। बांग्ला में बिपरजॉय का अर्थ विनाशक या डिजास्टर्स होता है। दरअसल किसी तूफान को नाम देने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य किसी भी देश में उठने वाले चक्रवाती तूफानों का नाम दे देते हैं। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्य देश नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में हैं भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। इस बार तूफान का नाम देने की बारी बांग्लादेश की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अलग अलग पैनल तय किए हुए हैं। हर पैनल में कुछ देश शामिल होते हैं जो तूफानों के नाम तय करते हैं। सदस्य देशों को अल्फाबेट क्रम के आधार पर चक्रवाती तूफान का नाम रखना होता है। किसी तरह की कोई भ्रम वाली स्थिति न रहे, इसके लिए हर चक्रवाती तूफानों को नाम दिया जाता है ताकि उसका नाम लेकर उसके बारे में कोई भविष्यवाणी की जा सके। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में एक से ज्यादा चक्रवाती तूफान उठ जाए, तो ऐसी दशा में हर चक्रवात का अलग अलग होने पर ही उसका नाम लेकर उसकी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। चक्रवातों का नाम ज्यादातर उन क्षेत्रों के नाम पर रखा जाता है जहां से चक्रवात बनते हैं और ये स्थान अधिकतर समुद्र या नदी का कोई क्षेत्र होता है। दरअसल गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से पैदा होता है तूफान और यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। ऐसा तब होता है जब समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है और ये ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उस जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए
पास की ठंडी हवा कम दबाव वाली जगह की ओर बढ़ने लगती है और बन जाता है बिपरजॉय की तरह कोई चक्रवात। बिपरजॉय अब खतरनाक रूप ले चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई, गुजरात और केरल के किनारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से तूफान बन रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान विकराल रूप लेता दिख रहा है। चक्रवाती तूफान को हवा की रफ्तार के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में तूफान की रफ्तार 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर होती है। दूसरी श्रेणी में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तीसरी श्रेणी में 178 से 208 किलोमीटर की रफ्तार वाले तूफान को रखा गया है। 209 से 251 प्रति घंटे की रफ्तार वाले साइक्लोन को चौथी श्रेणी और 252 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की रफ्तार वाले तूफान को 5वीं श्रेणी में बांटा गया है। बिपरजॉय तूफान को दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है। दुआ यही करें कि ये तूफान एक प्राकृतिक हलचल ही रहे, जनजीवन की तबाही का कारण न बने। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मानसून के छत्तीसगढ़ में देरी से पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को आगामी 26 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा के लिए ये मुख्यमंत्री ने अहम निर्णय लिया है। पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून तक था, 16 जून को स्कूल खुलने थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस आदेश के बाद अब स्कूल 26 जून तक बंद रहेंगे और अब स्कूल 27 जून यानी 12 दिनों के बाद खुलेंगे। सोमवार को बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट के विधायक राजमन बेंजाम ग्राम पंचायत कर्रेकोट में समस्त पंचगणों और ग्रामवासियों की उपस्थिति में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि ग्राम पंचायत कर्रेकोट के लोगों को मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचायत भवन सभी संसाधनों से लैस रहेगा। यहीं से गांव के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनने से मनरेगा मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कर्रेकोट में ही लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद दीपक बैज, चित्रकूट के विधायक श्री राजमन बेंजाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप, जिला पंचायत सदस्य मालती मरकाम मानसी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं के व्यवसायों में लोन लेने के इच्छुक आवेदकों से 30 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार स्थापना हेतु संचालित योजना टर्म लोन योजना 5 लाख तक के लोन स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदक की आय सीमा 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर के द्वारा योजनाओं के विभिन्न व्यवसायों में लोन के इच्छुक आवेदकों से आवेदन 30 जून 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। बस्तर जिले में निवासरत 18 से 50 वर्ष की सीमा तक के अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार स्थापना के लिए संचालित योजना अनुसूचित जनजाति टर्म लोन योजना लागत 5 लाख रुपए, कृषि क्षेत्र अनुसूचित जनजाति टर्म लोन योजना इकाई लागत 3 लाख, कृषि क्षेत्र आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना लागत 2 लाख रुपए, अनुसूचित जनजाति बिजनेस लागत 2 लाख रुपए, अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस लागत 1 लाख रुपए के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उपरोक्त ऋण के लिए आवेदन करने वाले हितग्राहियों की आय सीमा 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए संचालित योजना अंत्योदय स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार स्थापना के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक की और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए संचालित योजना आदिवासी स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार स्थापना के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपरोक्त योजना के लिए बताई गई योजना के लिए आवेदक की आय सीमा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,50,000 रुपए से अधिक न हो
और आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के संयुक्त जिला कार्यालय में प्रथम तल कक्ष क्रमांक 21, 22, 23, शाखा अंत व्यवसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने 9 डीएसपी को नई पदस्थापना दे दी है। सभी अधिकारियों को बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। इन 9 डीएसपी की पदस्थापना के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है वे सभी 2019-20 के बैच के हैं। श्री सौरभ उइके रायगढ़ से क्राइम कांकेर, राहुल शर्मा रायपुर से ट्रैफिक बस्तर, नुपुर उपाध्याय बिलासपुर से कांकेर, सुश्री गरिमा दादर महासमुंद से बीजापुर, प्रशांत देवांगन सरगुजा से नारायणपुर, मनीष खत्री जांजगीर चांपा से सुकमा, दीपमाला कुर्रे सरगुजा से क्राइम बस्तर, आशीष कुमार नेताम बस्तर से दंतेवाड़ा, मनोज कुमार मंडावी दंतेवाड़ा से नारायणपुर उप पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकें ले रही हैं। कल चित्रकूट विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे विशेष जनसंपर्क अभियान में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के तोकापाल मंडल में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से चर्चा की गई और सम्मान दिया गया। भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक मनाया जा रहा है, जिसमें जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने विविध कार्यक्रम भाजपा द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तोकापाल के मंडी प्रांगण केंद्र में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों का वृहद सम्मेलन भाजपा ने आयोजित किया। सम्मेलन में आए ग्रामीण लाभार्थियों से योजनाओं में मिले लाभ और उनके जीवन में आए परिवर्तन पर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के जनहित में हुए कार्यों और जनता से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 9 वर्ष के कार्यकाल में गरीब परिवारों, ग्रामीणों और आम जन के लिए अनेक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता खोलना आदि जैसी अनेक योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला है और मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया है और देश की आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक जन उपयोगी योजनाओं को उन्होंने जमीन पर साकार किया है। श्री मंडावी ने सम्मेलन में आए समस्त लाभार्थियों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का साथ मांगा। पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन देवी प्रसाद बेंजामिन ने किया। लाभार्थी सम्मेलन में मुख्य रूप से जनसंपर्क अभियान के प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, संतोष बघेल, जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह, वेद प्रकाश पांडे सहित पार्टी के पदाधिकारी और ग्रामीण जनता उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। आपको बता दें कि डॉक्टर कार्ल ने ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का आविष्कार किया था और उन्हीं के सम्मान में हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। दंतेवाड़ा जिले में आज इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार ने पहुंचकर रक्तदान की शुरुआत की और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके और साथ ही इसके फायदे भी उन्होंने बताए। इस रक्तदान शिविर में कलेक्टर के साथ साथ सेना के जवान और NCC के क्रेडिबिलिटी रक्तदान करने पहुंचे। नगर की सन सिटी कॉलोनी जाने वाली सड़क, जिसका पिछले वर्ष अक्टूबर में ही निर्माण हुआ था, वो 8 महीने में ही जर्जर हो गई और उसे मरम्मत की जरूरत आन पड़ी।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि स्थानीय ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आंख बंद कर स्वीकृति देकर राशि प्रदान की गई। ये विषय उठाया है कि किस तरीके से जगदलपुर शहर में नगर निगम के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वही हाल नगर निगम के द्वारा सन सिटी में जो बहुत लंबी मांग थी इस सन सिटी के जो रहवासी हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 9 महीना ही हुआ है इस सीसी सड़क को बनाए हुए, और ये सीसी सड़क दम तोड़ चुका है। और उसके बाद इस पे ठेकेदार ने एक लेप लगा दिया है। सिर्फ बोलते हैं कि एक चेहरे पर अगर एक फुंसी हो जाए तो किस तरीके से उस पर पाउडर का लेप लगाया जाता है और वो सुंदरता बिखरती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। वही हाल इस रोड का भी है। सबसे बड़ा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब इस सड़क का निर्माण किया गया, इंजन के द्वारा जब इसका वैल्यूएशन किया गया, तो किस आधार पर इसका बिल पास हुआ, और जब बिल पास किया गया तो इसकी गुणवत्ता क्यों नहीं देखी गई कि 9 महीना में यह सड़क दम तोड़ चुकी है और कंक्रीट रोड में डामर का लेप लगाया गया है। ये किस तरीके से टिकेगा? आपको बताना चाहूँगा कि इसी सन सिटी के जहाँ हम खड़े हुए हैं, बरसात में यह पूरा पानी से भरा हुआ होता है। कंक्रीट और डामर का किस तरीके से मेल किया गया है, ये सड़क टिकेगा ही नहीं। कुल मिलाकर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपस में ठेकेदार से मेल मिलाप करके भ्रष्टाचार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। अब 8 महीने में ही सड़क की मरम्मत की जरूरत आन पड़ी है। स्थानीय ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क के ऊपर डामर की चादर बिछाकर पैचवर्क किया गया, जिससे पूरी सड़क उबड़ खाबड़ हो गई और वाहनों के आवागमन के लिए अनुपयुक्त हो गई। इस तरह के काम करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुणवत्ताहीन निर्माण पर सवाल नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर भी उठते हैं, जो गहरी नींद में हैं। कॉलोनी में सीसी रोड के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी बताइए। हाँ, सन सिटी में सीसी रोड के ऊपर डामरीकरण का कार्य हो रहा है। ये साल भर पहले सीसी रोड बना था। सीसी रोड का पूरा समय नहीं हो पाया था और रास्ता जाम होने के कारण उसको बोल दिया गया, दस्ताना का करो था, जिसके कारण उसका समय से पहले रूट कर दी और डैमेज हुआ। ठेकेदार अपने पैसे से ही उसका रिपेयरिंग का कार्य कर रहा है। ये प्रोजेक्ट कितने का? 35 लाख का प्रोजेक्ट। और अब स्वास्थ्य संबंधी समाचार। आगामी 16 जून यानी शुक्रवार को विशाखापट्टनम के 7 हिल्स हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक अली जगदलपुर के बालाजी पॉलीक्लिनिक में सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उपस्थित रहेंगे। टीबी, अस्थमा, HIV, फेफड़ों से संबंधित बीमार व्यक्ति और लंबे समय से खांसी से ग्रस्त मरीज इनकी उपस्थिति का लाभ ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि सीताराम शिवालय के सामने की गली राम ट्रेंडिंग के पास जगदलपुर। और अब मौसम संबंधी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मौसम की कहानी बहुत ही गर्म है। रायपुर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ के हालात अभी कुछ दिनों तक जैसे के वैसे बने रहने वाले हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ का तापमान आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। अब भी दिले बर्बाद की बातें हैं वही। हम तो समझे थे कि कुछ अकल ठिकाने आई। छत्तीसगढ़ का शक्ति 44.8 डिग्री सेल्सियस पर तपता ही रहा और अंबिकापुर 25.1 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम रहा। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान भी किसी दूसरे राज्य के अधिकतम तापमान जैसा रहता है। कहीं कहीं हल्की बारिश की बात करके मौसम विभाग हमें तरसा रहा है। पता नहीं कहाँ गिर रहा है पानी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं कहीं कहीं चल सकती है, इसका भी जिक्र रायपुर का मौसम विभाग कर रहा है। राजधानी रायपुर ने मौसम का सबक खूब अच्छी तरह से रट लिया है। आकाश में बादल दिखे या कुछ छींटे गिरे, अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर कसम खा के रुक गया है। देश में चलने वाली बिपौरजॉय चक्रवात अपनी अदा से कहर बरपाते हुए आ रहा है। हम छत्तीसगढ़ियां उंगलियों पर गर्मी के बचे दिन गिन रहे हैं। इसी सोच में उलझे हैं कि गर्मी पहले निकलेगी या दम। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पाड़ीगार। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार।
ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 जून की जगह 26 जून तक मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। अब 12 दिनों के बाद खुलेंगे स्कूल। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने किया पंचायत भवन का भूमि पूजन। नगर किशन सिटी कॉलोनी जाने वाली सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने लगाया आरोप। और भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर, कई देशों में एहतियात तौर पर निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गायत्री आचार्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.